ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पारण विधि और उसकी व्रत कथा, ये सब जानकारी देंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को, हमारी वीडियो को श्रद्धा भाव प्रसन्नचित मन से सुने। तो आइए भक्तों, हम आपको जानकारी देते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसे लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार एक साल में 24 एकादशी पड़ती हैं और हर एकादशी का अपना अलग नाम होता है। मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। हर एकादशी की तरह इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। जीवन के दुखों को दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति को अन्न और धन की कमी नहीं होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। उत्पन्ना एकादशी अपने आप में बेहद खास मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए उत्पन्ना एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं मार्गशीर्ष माह में उत्पन्ना एकादशी कब पड़ रही है? तो आइए जानते हैं एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर की रात 1:01 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक उत्पन्ना एकादशी की व्रत 26 नवंबर 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण अगले दिन 27 नवंबर को किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण समय 27 की दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी पूजा टाइम 26 नवंबर की सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या करें? उत्पन्ना एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत रखें। इस दिन गरीब लोगों में अन्न, धन और कपड़ों का दान करें। पूजा के अंत में श्री हरि को फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करने चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की पूजा के बाद भजन कीर्तन करें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्यावासी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदानों को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे।
कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और सार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भुक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों में हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और उस किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, निसरत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रवती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घात उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी होंगे जो मेरे भक्त होंगे। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।